हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप सबको पता है कि यूनियन बजट आ चुका है। यूनियन बजट नहीं, कंटेंट आया है, कंटेंट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, कंटेंट की तो मेरे पास कोई कमी ही नहीं है। चल झूठा। इन सबको किनारे रखते हुए आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि नए यूनियन बजट में कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, कौन कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, आपको न्यू रिजीम में ऑप्ट करना चाहिए, वैसे तो ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम में ऑप्ट हो जाते हैं। आपके लिए ओल्ड रिजीम ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तब आप उसमें शिफ्ट कर जाएं, मतलब पुराना रिजीम ऑप्ट कर लें। जैसे डिफरेंसेस तो आए हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए देखते हैं। नहीं, आज ऐसे नहीं देखते हैं, आज खटका दबा के वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। इस साल गवर्नमेंट ने जो अचानक से एकदम तड़कता भड़कता हुआ यूनियन बजट ऐसे लॉन्च कर दिया है, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज करी हुई हैं। पहले अगर कोई सादा दाल मिलती थी तो उसमें बढ़िया तड़का वड़का लगा के मसाला मसूला डाल के दे दिया, लो खाओ, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करते हैं। तो ओल्ड रिजीम में हम लोग को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, इस वाले न्यू रिजीम में 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। ओल्ड रिजीम में हम लोग को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता था, तो न्यू रिजीम में यही स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज हो गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये मानना है, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के थ्रू एक नॉर्मल टैक्स पेयर 17,500 रुपए तक टैक्स लायबिलिटी बचा सकता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ लोग लेते ही नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन, टैक्स स्लैब्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो टैक्स स्लैब में तो जाने क्या, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी सेट कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है। ओल्ड रिजाइम के टैक्स स्लैब्स पहले देख लेते हैं क्या क्या थे। 0 to 3 lakhs में 0% टैक्स लगता था। 3 to 6 lakh वाले टैक्स स्लैब में 5% का टैक्स लगता था। 6 to 9 lakh वाले टैक्स स्लैब में अपना 10% का टैक्स लगता था। 9 to 12 lakhs वाले टैक्स स्लैब में 15% का टैक्स लगता था। एंड 12 to 15 lakhs वाले टैक्स स्लैब में 20%। टैक्स पेयर्स हु हैव नेट इनकम अबव 15 lakh रुपीस आपको 30% तक का टैक्स पे करना पड़ता था। इस साल कुछ अलग ही टैक्स स्लैब्स हैं। 0 to 3 lakhs 0% टैक्स, ये तो सेम है। 3 to 7 lakhs सीधा 4 लाख का एक टैक्स स्लैब बना दिया है, इसमें आपको 5% का टैक्स पे करना है। नेक्स्ट स्लैब है 7 to 10 lakh रुपीस, इसमें आपको 10% का टैक्स पे करना है। नेक्स्ट जंप होती है 10 to 12 lakhs की, अगला स्लैब 10 से 12 लाख का है, इसमें आपको 15% टैक्स पे करना है। देख रहे हो, पहले 3 के टैक्स स्लैब होते थे, अब सीधा 3, 4, 3, 2 और बाकी के 12 lakhs के ऊपर वाले इतने भी टैक्स स्लैब है, 12 to 15 और 15 के अबव वाले, वो पूरा सेम है, इसमें कुछ नहीं बदला है। और हाँ, एक और बात, जो ओल्ड रिजीम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस ये न्यू रिजीम में नए चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए। अगर आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ओल्ड रिजीम में जो आपका कंटिन्यू चल रहा था, आप उसमें ऑप्ट करके वही चीज कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपका इस न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो, जैसे कि पपलू है, अपना खुद का घर या फिर अपने घर का एक पार्ट अगर किराए पर देता है तो उससे जो रेंटल इनकम आती है, पपलू उसे ओल्ड रिजाइम में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो कर सकता था, जिससे कि उसके जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आती है क्या आती थी, अब नहीं आती, क्योंकि अब सेंटर ने सेक्शन 28 को अमेंड कर दिया है, जिसकी वजह से आपके अगर घर से कोई रेंटल इनकम आ रही है जिसमें आप रह रहे हो, उस इनकम को आपको फिल करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आप इस रेंटल इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में फाइल नहीं कर सकते। ये तो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया था। थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि ये जो सेक्शन 28 अमेंड किया जा रहा है, ये अगले फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होगा, यानी इस साल जितने भी हाउस प्रॉपर्टी वाले हैं वो प्रॉफिट एंड गेन्स वाले हेड में टैक्स फाइल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कंफर्म किया है कि इंडियन रुपी का डिजिटल वर्जन आ चुका है और जो लोग वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है। सैलरीड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के पास चलते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 10% लेता था एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 10% बढ़ा के 14% कर दिया गया है। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, 14% मैंडेटरी हो गया है। अब स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में जो मेन एक टैक्स लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये पहले 0.01% हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 0.2 समथिंग कर दिया गया है। यानी इसका मतलब है कि जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनका टैक्स बर्डन डबल हो गया है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए बता दूं क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वेस्ट करता हूं, 2% का TDS अब विड्रॉ होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ओल्ड रिजीम में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे कम से
कम 3 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ता था टू कंसीडर इट अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर वो 3 साल के बाद बेचता है तो, अगर 3 साल के पहले बेचता था तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। यही लिमिट को कम करके 2 साल कर दिया गया है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप 2 साल बाद उसे बेचेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फायदेमंद कैसा है बताता हूँ अभी आगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन 111A पहले ओल्ड रिजीम में 15% लगता था, न्यू रिजीम में बढ़ाकर 20% कर दिया है। 20% कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए ही है, बाकी जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट है उनमें 15% STCG ही लगेगा। अब ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं? वो है आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो ओल्ड रिजीम में 10% हुआ करता था, न्यू रिजीम में 12.5% कर दिया गया है अंडर सेक्शन 112A। इसीलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं 2 साल के अंदर अंदर, तब आपको अभी न्यू रिजीम में 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद बेचोगे तब आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, सीधा सीधा 7.5% का फायदा। ये LTCG कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स के लिए नहीं रखी गई है, सारे के सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कंपलसरी है। LTCG में आपको 1.25 लाख तक का एक एडिशनल टैक्स एग्जेम्पशन देखने को मिल जाता है। फैमिली पेंशनर्स की बात करते हैं जिनकी एज 60 के ऊपर है, ओल्ड रिजीम में 15,000 तक का एक डिडक्शन देखने को मिलता था उनकी पेंशन पर। इस न्यू रिजीम से वो 15,000 25,000 बन चुका है। तो आई थिंक मैंने मोस्टली चीजें इस वीडियो में कवर कर दी होंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और मोस्टली बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आपको ये वीडियो देख के पता चली गए होंगे। इस साल का ये जो न्यू रिजीम रखा गया है वो मोस्टली लोगों के लिए तो खैर बेनिफिशियल होगा, बट यंगर पीपल जो कि जॉब कर रहे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिससे कि मैं प्रीफर करूंगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ऑप्ट कर जाएं। गवर्नमेंट ने ये जो मसाला वसाला डाल के यूनियन बजट लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 तक का, इसके हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट इस साल का रखा गया है वो है 4.9% ऑफ द GDP। तो फिस्कल डेफिसिट को एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है एक फाइनेंशियल ईयर में अपने यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट वगैरह के लिए, वो माइनस करना है उस रेवेन्यू से जो कि गवर्नमेंट अर्न करती है थ्रू टैक्सेस या फिर जितने भी सोर्सेज से अर्न करती है। इसकी वजह से GDP में ग्रोथ देखने को मिलती है। फिस्कल डेफिसिट जितना बड़ा होता है यानी डेवलपमेंट उतना ज्यादा ही होगा, तो उतनी ज्यादा हम लोगों को GDP ग्रोथ दिखेगी। इसका मतलब ये भी होता है कि हाँ, अपना लोन का जो बर्डन है कंट्री पर वो बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है। एज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, दिस यूनियन बजट कैन बी द कैटलिस्ट टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टिल 2030। 2030 तक देखते हैं थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, GDP कितनी बढ़ जाएगी। आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस न्यू रिजीम में क्या क्या चीज पसंद आई है, क्या क्या चीज नहीं पसंद आई है। पसंद आया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब फॉलो बटन को दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।